कल्पना कीजिए 1940 के दशक में दीपक के रोशनी के सामने एक बच्चा बैठकर पढ़ रहा है। वो बच्चा आगे जाकर के इस देश के संविधान का निर्माता बनता है और हम उसे जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वहीं दूसरी ओर एक और चेहरा जो भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है, अमित शाह। राज्यसभा के सदन में अंबेडकर के बारे में कुछ कहते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में हंगामा मच जाता है। लेकिन सवाल है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से पूरे देश में इतना हंगामा मच गया। तो हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम आपको इस घटना के पूरी सच्चाई को बताने वाले हैं, इसके सारे पहलू को बताने वाले हैं। केवल वो नहीं जो मसाला बन करके सोशल मीडिया में और बाकी जगहों पर आपको देखने को मिल रहा है और आपको परोसा जा रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस घटना के सारे पहलू से रूबरू कराने वाले। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे दी अनटोल्ड भारत यूट्यूब चैनल। आज बात अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी की। आइए दो केंद्रीय आंकड़ों से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक और हमारे पास है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए बहुत अधिक काम किया और देश के संविधान का निर्माण के साथ ही साथ देश के दलित समुदाय के वर्गों के लिए खासकर और महिला समुदाय के लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान लाए जिसकी वजह से आज उन सबों की स्थिति पहले से कहीं अधिक बेहतर हमें दिखती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के कद्दावर नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने राज्यसभा के सदन में अंबेडकर पर एक टिप्पणी कर दिया और उस टिप्पणी के बाद उन्हें नहीं पता था कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी और उस टिप्पणी की वजह से इस सर्द मौसम में भी देश की राजनीति उबाल मारने लगेगी। राज्यसभा में भाषण देते हुए अमित शाह कहते हैं, मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। लेकिन इसके साथ अमित शाह और एक बात कहते हैं। विडंबना यह है कि पूरे देश भर में अपने टीआरपी, अपने व्यूज और राजनीति में मसाला लाने के लिए उस दूसरे पहलू को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। क्योंकि अमित शाह ने यह भी कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार अंबेडकर के विचारों को तवज्जो देते हुए दलितों और पिछड़े वर्गों के उद्धार और उत्थान के लिए प्रयासरत है। लेकिन विडंबना यह है कि कई सारे मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन बातों को या तो ना ही दिखा रही या तो फिर बहुत कम ही दिखा रही। और इस बयान ने देश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी कि क्या अमित शाह के इस बयान को अंबेडकर की प्रतिष्ठा पर सवाल के रूप में देखा जा सकता है। क्या इस बयान को अंबेडकर वादियों के मंशा के ऊपर सवाल के रूप में देखा जा सकता है, या ये केवल एक राजनीतिक रणनीति है, एक राजनीतिक स्टंट है। सवाल तो, और इस सवाल ने देश की राजनीति में उबाल ला रखा, पूरे देश भर में इसकी वजह से बहस छिड़ रखा है। आप यूट्यूब खोलो और दिन भर आपको जितने भी चैनल्स दिखेंगे हर एक में कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा इस बयान पर। यह बयान इतना बड़ा रूप ले रखा है कि इस सर्द मौसम में भी देश में गर्मी महसूस होना शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु तक हर एक जगह पर विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है और विपक्षी दल के साथ साथ अंबेडकर वादियों ने भाजपा पर और शाह पर अंबेडकर की विरासत को समाप्त करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ अंबेडकर के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। ना ही केवल सड़कों पर, यहां तक कि आपके मोबाइल हैंडल तक हर जगह पर एक हैशटैग बड़ा रन कर रहा है, हैशटैग अंबेडकर नॉट फॉर पॉलिटिक्स। और इस तरह से कई सारे अंबेडकर से रिलेटेड हैशटैग रन करने लगे। लेकिन सवाल है, क्या इस बयान की वजह से या कई सारे लोगों, कई सारे राजनीतिक दलों को एक मौका मिल गया है सत्तारूढ़ दल पर उंगली उठाने। लेकिन यह विरोध प्रदर्शन हर जगह एक जैसा नहीं है।
महाराष्ट्र, जहां पर कई अधिक अंबेडकरवादी लोग हैं, जिन्हें अंबेडकरवादियों का एक तरह से गढ़ भी माना जाता है, वहां पर काफी अधिक विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर में कई सारे सभा आयोजित किए जा रहे हैं और तमिलनाडु में छात्र अंबेडकर की विचारधाराओं पर चर्चा करने के लिए सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। और इसी के साथ कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस मौके का यूं कह लो कि फायदा उठा रही है, या यूं भी कह सकते हैं कि अंबेडकर के विचारों को सामने लाने के लिए प्रयास कर रही है, या यूं भी कह सकते हैं कि अंबेडकर के विचारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। सवाल है, इस एक बयान ने देश की राजनीति में इतनी हलचल क्यों पैदा कर, और इसका जवाब अंबेडकर के विचारों में। अंबेडकर दशकों से सामाजिक जातिगत आंदोलन के लिए एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस की तरह से काम करते रहे। अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश में दलितों को एक उचित स्थान दिलाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। यहां तक कि केवल दलित नहीं, महिलाओं को, जो आलोचक हैं उनका मानना है कि अंबेडकर का इस तरीके से राजनीतिक नाम लेना भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं अंबेडकर के राजनीतिकरण का रास्ता है। इसके माध्यम से अंबेडकर को राजनीतिक में भंजाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो समर्थक है भाजपा के, उनका कहना है कि नहीं, ये वो वक्त आ चुका है जब अंबेडकर के विचारों को वर्तमान की राजनीति में आगे लाया जाए। सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, और उससे भी बड़ी सवाल, क्या उचित, क्या अनुचित, और सबसे बड़ी सवाल कि जो ये बयान दिया गया था, उस बयान के पीछे का मकसद क्या था। फिलहाल इस बयान की वजह से देश का आलम यह है कि पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा से और खासकर गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। और एक बात बड़ा ही जबरदस्त सामने आ रहा है कि अंबेडकर जनता के हैं, किसी राजनीतिक दल के नहीं। लेकिन ये विवाद केवल इतिहास का विषय नहीं, ये विवाद वर्तमान और भविष्य का विषय है। अंबेडकर का विचार था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, लेकिन वर्तमान समय में राजनीतिक दल अंबेडकर की विरासत पर अपने दावा को ठोकने के लिए कहीं ना कहीं आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि हम अंबेडकर के विचारों को कैसे दें? सवाल ये है कि क्या हम अंबेडकर के विचारों और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं, या उनके विचारों के माध्यम से एक राजनीतिक हथियार तैयार करते हैं। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि उदासीनता एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हम सबों को प्रभावित कर सकती है। नागरिक के रूप में सवाल करना, बहस करना, तर्क करना और सच्चाई को जानना हमारा कर्तव्य और हमारा अधिकार दोनों है। चाहे ये बयान अमित शाह की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धांजलि हो या एक रणनीति हो, सच्चाई को जानना हमारा अधिकार है। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या अमित शाह जो ये बयान दिए वो एक श्रद्धांजलि था या वो एक राजनीतिक रणनीति था, और आप अंबेडकर के विचार को, बाबा साहब के विचार को किस तरीके से फॉलो करते हैं, किस तरह से मानते हैं, किस तरह से अपने जीवन में उतारते हैं, ये कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। मिलते हैं इसी के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।